दिवाली के बाद फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। तो बेसिकली हम लोग को चार प्रकार का प्रगुण पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टीज। इसका प्रूफ भी कभी कभी पूछ लेता है ना। तो प्रूफ को देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग डायरेक्ट बस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं ना। सबसे पहले है लिनियरिटी या रेखीय प्रगुण। क्या है कि यदि लाप्लास ऑफ C1 F1t और C2 F2t, यहाँ C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है ना, ठीक। C1 C2 क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सीधा सीधा है, मतलब रेखीय में क्या हो जाएगा कि जितने भी फंक्शन है ना सभी में अलग अलग लाप्लास निकल जाएगा, ठीक। कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा और लाप्लास पहला का, फिर देन C2 बाहर, लाप्लास दूसरे का। t टर्म रहता तो उसका भी लाप्लास है ना। जितने भी फंक्शन रहेंगे सभी का लाप्लास इंडिविजुअल सेपरेट करके अलग अलग निकालेंगे। कांस्टेंट है तो बाहर, ओके। दूसरा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या प्रॉपर्टीज। क्या है कि अगर लाप्लास ऑफ e टू द पावर at ft, जिसको देखे थे हम लोग, ft के साथ अगर e टू द पावर at मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसका लाप्लास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट f ऑफ s माइनस a, है ना। एग्जांपल में देखे थे इसका, देखे थे, ठीक है। फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर लाप्लास ft इक्वल टू fs है और gt इक्वल टू इतना है, ठीक है। लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है, देख लेना। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ gt इक्वल टू e टू द पावर माइनस as fx, लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस a ht माइनस a, उसका एक फंक्शन ले लिए हैं g का ना। जैसे यहाँ पर स्मॉल f का कैपिटल F हुआ, वैसे ही g के लिए h, है ना। क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस as fx। और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर ft का fs है, देन f into at, यहाँ पर जो t है फंक्शन, उसी में अगर a का इंटू है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a और f ऑफ s by a। ये तो इंटीग्रेशन वाला जैसा ही है। इंटीग्रेशन में जैसे हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लो sin 2t का इंटीग्रेशन करना है या sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग sin x का फॉर्मूला जानते हैं, 2x का जानते नहीं, तो क्या कर लेंगे 2x को t मान लेंगे, है। जैसे मान लो sin 2x dx का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो क्या कर लेंगे 2x को t मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 dt by dx, तो dx इधर और dt by 2, ऐसा ही होता है। वापस जब इसके पास आएंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin t और dx के जगह में आ जाएगा dt अपॉन में 2, तो 1/2 सामने आ जाएगा और sin t dt, sin t का जो होता है लिख देंगे, क्या होता है माइनस cos t, और t का मान रख देंगे तो -1/2 cos 2x ax, सॉरी 2x ना, 2x प्लस c आया ऐसा। तो जो ft है ना, ये ft, इस ft का जो लाप्लास होता है वो तो सही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, हुआ। और इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, 2 का इनटू है, जितने का इनटू है उतने का डिवाइड, ऐसा भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी वही वाला सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, कौन सा, लिनियरिटी वाला, है ना। लिनियरिटी वाले से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 बाहर, लाप्लास ऑफ √t, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 प्लस 3 बाहर, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। लाप्लास 1 का क्या होता है 1/s, डायरेक्ट फॉर्मूला। और इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे, लाप्लास ऑफ t टू द पावर n का दो फॉर्मूला है ना। एक क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, और दूसरा है गामा n प्लस 1 अपॉन में h टू द पावर n प्लस 1।
ठीक है ना। t टू दी पावर n का दो फॉर्मूला रहेगा, क्या, एक फैक्टोरियल n अपॉन इतना और एक गामा n प्लस 1 बाई इतना। ये कब रहेगा, जब n जो है ना पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 1 2 3 ऐसा, ठीक। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब फ्रैक्शन नंबर में दिया होगा, है ना। n जो है इंटीजर नहीं होगा, इसमें होगा फ्रैक्शन, p बाई q के फॉर्म में दिया है, उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे गामा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो n के जगह पे क्या है 1 बाई 2, क्या हो जाएगा गामा 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में s टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 होगा प्लस 3। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 बाई 2 होगा, और इसमें भी फॉर्मूला क्या है, तो क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में s टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 होगा। ऐसा सॉल्व कर दो तो 1 बाई s प्लस 2, यहाँ हो जाएगा गामा 3 बाई 2 अपॉन में s टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस 3 गामा 1 बाई 2 अपॉन में s टू दी पावर 1 बाई 2। ऐसा बचेगा, बचेगा। गामा के लिए हम लोग देखे थे गामा फंक्शन कैसे होता है। गामा वाले में क्या है ना, जैसे फैक्टोरियल का रहता है, क्या फैक्टोरियल 5 है, 5 से लेकर के 2 तक 1 तक का गुणा, ठीक। और गामा अगर है तो गामा में 1 छोड़ देते हैं, 5 है तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। ये इंटीजर के लिए अगर गामा ऐसा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे इसमें 3 बाई 2 1 बाई 2 अंडर रूट पाई, देखे थे इसको। वैसे गामा 3 बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट पाई, और गामा 1 बाई 2 के लिए हो जाएगा अंडर रूट पाई, और एक और होता है गामा 1 बाई 2 माइनस में, इसके लिए होता है क्या माइनस 2 अंडर रूट पाई। इसको देखिए, है ना, लिखवाए थे उसको। तो सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई s प्लस 2, इसके लिए आ जाएगा क्या 1 बाई 2 अंडर रूट पाई अपॉन में s टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस 3 1 बाई 2 का हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन में s टू दी पावर 1 बाई 2। चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा इसे, है ना, जो बचेगा आंसर। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 3t। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सिंगल वाला जो पावर है उसका तो लाप्लास डायरेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर वाला का देख लेते हैं, है ना। स्क्वायर वाले में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो हम लोग, मैं बात भी कर रहा था कि दो फॉर्मूला हम लोग को ना हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये बहुत काम आता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, लाप्लास में, फोरियर में, ये हर जगह, ठीक है। क्या रहता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। क्या यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, जस्ट हाफ, है ना। इसका हम लोग अलग भी फॉर्मूला कर सकते हैं जैसे, और दूसरे शब्दों में अगर बात करें उल्टा, यहाँ 1 है तो इधर क्या है 2, मतलब जस्ट डबल है। तो यहाँ देखो सबसे पहले sin स्क्वायर है, यहाँ 2 है, पहले 2 का इंटू कर दिए और 2 का डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 1 बाई 2 क्या बच जाएगा लाप्लास ऑफ 2 sin स्क्वायर 3t होगा ऐसा। अब इस फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 था तो यहाँ क्या हो रहा था डबल, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लाप्लास ऑफ क्या 1 माइनस cos 6t, 3 दूना 6 डायरेक्ट हो जाएगा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगा दोनों में अलग अलग, है क्या हो जाएगा 1 बाई 2, सबसे पहले बाहर लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ cos 60 होगा। लाप्लास 1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा, 6 का कितना होगा इसका 16 पर s हो जाएगा ना, 1 बाई 2 1 बाई s माइनस s, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को 6 होगा। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 एलसीएम ले लेना है ना, s into s स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ आ जाएगा
एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस का मल्टीप्लाई एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 36, ये भी 18 से कट जाएगा है ना, तो 18 बटे में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 ये हो जाएगा। ये हो गए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का हुआ क्वेश्चन। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन का वैरायटी रहेगा ना सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन बस में ध्यान रखना, साइन स्क्वायर वाला है तो इस फॉर्मूले का लगेगा, कॉस स्क्वायर है तो प्लस स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर उससे मैटर नहीं करता, अगर 4 रहता तो क्या होता है, करके छोड़ देगा सर, 2 होता जस्ट उसका हाफ है ना, सॉरी 4 रहता तो क्या रहता 8 हो जाता डबल, और t रहता तो t स्क्वायर 2t है ना। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो साइन और कॉस स्क्वायर वाला ऐसा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर 2 वाला। देखिए पावर 3 वाले में हम लोग को दो फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेम वैसे कॉस वाला अगर फॉर्मूला रहेगा तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू रहेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस वाला है ना। तो जैसे साइन वाला क्वेश्चन है इस पे आओ, अगर क्यूब वाला का हम लोग मान निकालना चाहें क्योंकि क्यूब दिया है, क्यूब को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर और 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा 4 अपॉन में आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ये जो हम लोग का फॉर्मूला बना ये उसका क्यूब। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या है 2 है, 2t है, बस यहाँ भी 2t लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6t, अंतर बस नहीं आएगा है ना। तो वी कैन राइट लाप्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 साइन 6t होगा। अब फिर से लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगा, दोनों में अलग अलग क्या हो जाएगा 3/4 लाप्लास ऑफ साइन 2t और माइनस 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 6t। 3/4 साइन 80 का लाप्लास a अपॉन है ना, a यानी कि 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 यहाँ 6 है ना, 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 2 जा 4 है ना, तो 3/2 बचेगा और यहाँ भी 3/2 बचेगा। 3/2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 3/2 कॉमन ले लिए और अंदर में जो बचा इसका एलसीएम ले लो, s स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 36, तो यह आ जाएगा इधर s स्क्वायर प्लस 36 माइनस s स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। s स्क्वायर कैंसिल, 36 में से 4 या 32, 3/2 गुने 32 बटे में s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस 36 काट दो इसको, 16 दूना 32 हो जाएगा 48 है ना। 48 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस 36 ये हो जाएगा।